हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सिंधु में। तो आज हम बात करेंगे तत्सम तद्भव के बारे में। पहला टॉपिक दिया हुआ है तत्सम। तत्सम यानी तत् प्लस सम। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। अगला टॉपिक है तद्भव। तद्भव यानी तत् प्लस भव। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज भी उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है, यानी बदल गया है। ठीक है। जैसे कपूर। कपूर संस्कृत के कर्पूर का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है कपूर। हाथ संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। ठीक है। अगला है तद्भव व तत्सम पहचानने के नियम। ठीक है। तो पहला नियम है छ का प्रयोग प्रायः तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। किसमें होता है? प्रायः तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है छ का प्रयोग। ठीक है। जैसे दिया हुआ है, जैसे क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि। दूसरा नियम है प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। प्रायः तत्सम में व जो अक्षर है वो तद्भव में ब अक्षर हो जाता है। ठीक है। जैसे वणिक। वणिक का बदला हुआ रूप क्या है? बनिया। तत्सम में व था और तद्भव में क्या हो गया? ब हो गया। ठीक है। वर्षा। वर्षा का बदला हुआ रूप क्या है? बरसात। वक का बगुला। बर यात्रा का बारात। विवाह का ब्याह। वानर का वंदर। विद्युत का बिजली। ठीक है। तो कहने का मतलब जो तत्सम में व था वो तद्भव में क्या हो गया? बदल करके ब बन जाता है। ठीक है। तीसरा नियम है प्रायः जिन तत्सम शब्दों में तालव्य स यानी बड़ा सा होता है उनके तद्भव शब्दों में छोटा सा यानी दंत सा हो जाता है। ठीक है। जैसे श्यामल। श्यामल का बदला हुआ रूप, परिवर्तित रूप जो है सांवला। ठीक है। साग का साग। स्वसुर का ससुर। सैया का सेज। ठीक है। कहने का मतलब तालव्य सा का क्या हो जाएगा? दंत सा हो जाएगा तद्भव में। ठीक है। अगला है प्रायः री का प्रयोग। प्रायः री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तत्सम शब्दों में किया जाता है। री रहेगा तो तत्सम में ही रहेगा। ठीक है। जैसे श्रृंगार, सिंगार। घृत, घी। भ्रातृ भार्या का क्या होगा? तद्भव भावी। मृतिका का मिट्टी। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? जो कृषि, किसान, और भी उदाहरण है। ठीक है। पांचवा नियम है प्रायः विसर्ग का प्रयोग। प्रायः विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में क्या है? प्रचलित है।
जैसे जैसे कर्पूरः कर्पूरः का कपूर, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ। तो ये थे हिंदी के हिंदी व्याकरण के तत्सम तद्भव के 5 नियम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।